हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिव किटी पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही खुश, बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं बता देती हूँ मैं भी बहुत खुश और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का ये एपिसोड उस बारे में है कि आपने देखा होगा कि जुलाई तक मेरा रेगुलर कंटेंट मेरी चैनल पर आ रहा था, पर जुलाई के बाद से मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड पड़ा था, यानी कि कुछ भी कंटेंट मैं नहीं डाल रही थी। तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या मेरा खुद का पर्सनल कोई रीजन है या फिर स्पॉटिफाई की तरफ से कुछ रीजन है? तो चलिए आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। 2024 का ये लास्ट मंथ है और लास्ट मंथ की ये लास्ट वीडियो डाल रही हूँ। मैं आशा करती हूँ 2025 में मैं रेगुलर रहूँ और हर थर्सडे को आपको, एटलीस्ट हर थर्सडे को मैं अपना कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए जानते हैं कि क्यों नहीं आ रहे थे जुलाई मंथ से मेरे रेगुलर कंटेंट। लास्ट जुलाई मंथ से मेरी लाइफ में बहुत रोलर कोस्टर जैसा चल रहा था। जुलाई में मेरी चैनल तक रेगुलर अच्छे से कंटेंट मैं दिखा पा रही थी, पर जुलाई के बाद से मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका था। स्पॉटिफाई की तरफ से भी बहुत कुछ हुआ था। तो पहले हम बात करेंगे मेरी लाइफ के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे स्पॉटिफाई के बारे में। तो सबसे पहले मेरी बात करूं तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी का 10th बोर्ड का एग्जाम था, तो मैं उसमें थोड़ी सी बिजी हो गई और उसके बाद मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई महाराष्ट्र में और उसके बाद हम उसमें लगे रहे। महाराष्ट्र में आने के लिए हमें अपने घर का वाइंड अप करना था, नया घर लेना था। आप सब जानते ही होंगे बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, घर शिफ्ट करना, घर अरेंज करना। तो हम उसी सब में लगे हुए थे और उसी के बीच जुलाई मंथ के बाद अगस्त के आसपास मुझे चिकनगुनिया भी हो गया था। तो 1.5 मंथ जैसा तो मेरा बहुत बुरा हाल, तो मैं ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पर थी। फ्रेंड्स, चिकनगुनिया होने के बाद ना तो सिर्फ मेरी पॉडकास्ट की चैनल, मेरे यूट्यूब की 2 चैनल्स भी ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी, बिकॉज मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। हमारा ट्रांसफर हो गया था, बहुत कुछ जो मैंने पहले से वीडियोस डाउनलोड करके रखे थे वही थे उसके अंदर और वही चल रहे थे। पॉडकास्ट के अंदर मैं ज्यादा डाल नहीं सकी थी क्योंकि उसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मेरी 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है कुडोस क्रिएटिविटी एंड रुचिस मैजिक पिटारा। वो दोनों ही चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो। स्पॉटिफाई में भी मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, मैं पिंटरेस्ट पर भी हूँ और मैं अब स्नैपचैट पर भी हूँ। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ मेरा वर्क बंद हो चुका था। फ्रेंड्स, जून के बाद मेरे पास बहुत सारी सावन महीने से जुड़ी बहुत सारी ऑडियोज थी। मेरे पास अलग अलग टॉपिक्स की ऑडियो भी बहुत सारी पड़ी हुई थी। मैं उसको डालने की कोशिश कर रही थी। जून महीने के बाद जब स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्ट मेरा एक बार अपडेट हुआ, उसके बाद उसके अंदर ना तो मैं अपलोड कर पा रही थी, ना ही एडिट कर पा रही थी, ना ही मैं उसके अंदर लोगो डाल पा रही थी। शायद अगर कोई एक आध ऑडियो में अगर मैंने लोगो डाल दिया तो मैं उसकी डिटेल्स नहीं डाल पा रही थी, और अगर मैंने डिटेल डाल दी तो लोगों ने। और एक टाइम तो ऐसा आया कि जब मैं उसको पब्लिश ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं लगातार 1-2 बार मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर मैं उनका कांटेक्ट कर नहीं पा रही थी। और शायद मैंने सितंबर या अगस्त के आसपास मैंने उनको कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, पर एज इट इज सेम मेरा प्रॉब्लम रह रहा था। ना मैं ऑडियो डाल पा रही थी, अगर मैंने ऑडियो डाल भी थी तो डिटेल या लोगो नहीं डाल पा रही थी, और अगर दोनों में से एक अगर मैंने डाला तो उसके बाद मैं उसको पब्लिश या शेड्यूल कर ही नहीं पा रही थी। तो ये बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम था। जब जुलाई में मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हुई और मुझे सितंबर में मेरा चिकनगुनिया, वो सब मेरा सब प्रॉब्लम्स मेरी पर्सनल खत्म हुई, तो अक्टूबर में मैंने वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो अक्टूबर के एंड तक मैंने लगातार कांटेक्ट उनसे बनाए रखा ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। जब अक्टूबर में मैंने वापस से सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया तो पता चला कि प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं, पर मेरा फिर भी ये सेम ही प्रॉब्लम था। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन मुझे पता चला, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। स्पॉटिफाई के सपोर्ट टीम ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुने, स्क्रीनशॉट्स लिए, बहुत अच्छे से मेरा हेल्प की। और फिर उन्होंने सपोर्ट टीम ने मुझे बोला कि आप मेरे साथ ही, मेरे सामने ही एक ऑडियो डालकर देखे, शायद वो वर्क कर जाए। तो फिर मैंने उसी टाइम पर एक करवा चौथ की, शायद आपने देखा हो कि मैंने करवा चौथ की लास्ट ऑडियो डाली हुई है, तो उसके साथ जब मैं डाल रही थी तब उन्होंने देखा कि मेरा
तब भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर पता नहीं कैसे पर उन्होंने कुछ किया और मेरा फाइनली अपलोड हुआ। तो लास्ट मेरा करवा चौथ का ऑडियो है, करवा चौथ की कहानी के ऊपर मेरा एक लास्ट पोस्ट है जो कि आपने देखा होगा, जिसमें मेरा लोगो, डिटेल्स सब कुछ अच्छे से डल रहा था, शेड्यूल भी हो रहा था। सो फ्रेंड्स, ये ही सब था जिसकी वजह से मैं जुलाई मंथ से अपना कोई भी एक भी पोस्ट डाल नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, अब आप जान चुके हैं कि मैं क्यों जुलाई से मैं अपना कोई भी अपलोड नहीं कर रही थी। तो थैंक्स टू सपोर्ट टीम जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग महाराष्ट्र शिफ्ट हुए हैं, अक्टूबर में ही हम यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर पोस्ट डाल पाऊँ, हर थर्सडे को एटलीस्ट मैं एक पोस्ट डालूं। आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं 2025 में रेगुलर एटलीस्ट हर थर्सडे को, वैसे तो मैं ट्यूसडे और थर्सडे को डालती थी, बट एटलीस्ट थर्सडे को मैं अपना कंटेंट डाल पाऊँ। आप स्पॉटिफाई के साथ साथ यूट्यूब में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब की मेरी 2 चैनल हैं, कुडोस क्रिएटिविटी एंड सेकंड है रुचिस मैजिक पिटारा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और साथ ही आप मुझे स्नैपचैट पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप वापस से आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपका सपोर्ट और प्यार उसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगले और आने वाले थर्सडे के साथ एटलीस्ट थर्सडे को हम जरूर मिलेंगे। और साथ ही में फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कौन सा टॉपिक सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर आपको मेरी नेक्स्ट ऑडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करूं और आपको आपके पसंदीदा कंटेंट दे सकूं। मैं माइथोलॉजी में भी बना सकती हूँ, स्टोरीज में बना सकती हूँ। आपको और भी कोई भी कुछ भी चाहिए तो वो भी मैं बनाऊंगी। कौन से टॉपिक पर ऑडियोज चाहिए आपको और कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, उसके बारे में मुझे जरूर बताएं और कमेंट करें कि मुझे कौन कौन से टॉपिक ज्यादा बनाने चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले ऑडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हम जल्दी मिलेंगे। बाय।